सबको यीशु मसीह के मधुर नाम से इस आराधना में स्वागत करता हूँ। हम सब लोग वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज प्रीतम भाई है वचन को बांटने के लिए। मैं अभी प्रीतम भाई को इस समय को देना चाहता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने सुंदर समय दिया। आइए हम लोग वचन को ध्यान करने से पहले हम लोग छोटा सा प्रार्थना करेंगे, फिर हम लोग वचन को ध्यान करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए, सुंदर वक्त के लिए। प्रभु आपने सुंदर समय दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इस मोमेंट में जितने भी भाई बहन, जितने भी लोग जुड़े, प्रभु सबको आप आशीष कर मदद करें इन वचनों के द्वारा प्रभु जी। और जो लोग नहीं जुड़े उनको भी प्रभु मदद कर, ताकि वो लोग भी जुड़ करके दिन प्रतिदिन आपके वचनों को ध्यान करके, आपके वचनों को सुन करके उसके अनुसार चल के और जीवन बिताने के लिए प्रभु मदद कर। या फिर यहाँ पे जुड़े हर लोग के लिए और हमको भी बहुत आत्मा मदद कर, जो कुछ भी आपके वचन से बातचीत करने पाए प्रभु, अपने मन से नहीं परंतु आपके वचनों से प्रभु हो करके बोलने के लिए सामर्थ्य पिता। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रार्थना जो करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मुझे नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग देखेंगे संत मरकुस के बारे में, जो मरकुस रचित सुसमाचार का जो लेखक है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज ध्यान करेंगे। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे मरकुस 1 का 1 जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है ना, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। यानी हम लोग देखेंगे जो संत मरकुस है, जो मरकुस है उसको क्या है, परमेश्वर के पुत्र के रूप में क्या किया है उसको। जब अगर मरकुस 1 का 1 पढ़ेंगे तो उसको परमेश्वर के पुत्र के बारे में उसको क्या किया है, संबोधित किया गया है। यानी बताया गया कि वो क्या है, परमेश्वर का पुत्र है। मरकुस 1 का 1 में जब पढ़ने से क्या हो जाता है, हमको वहाँ पे हम लोग को मिल सकता है। तो वहाँ पे ये हम लोग ये ध्यान इसमें देखेंगे ना, ये क्या है, एक लीबिया में क्या हुआ इसका, लीबिया जगह में इसका जन्म हुआ है। कि क्या है, यूनानी है, एक यूनानी व्यक्ति है मरकुस जो, और अरिस्टोबुलस यहूदी मरियम का पुत्र है। यानी इसके माता का नाम क्या है, हम लोग मरकुस को देखेंगे जो प्रभु का जो सेवक है, दास है, इसका क्या है, इसके माता का नाम क्या है, मरियम है। यानी कि यहूदी लीबिया में जन्म हुआ गया, या इसका माता का नाम क्या है, मरियम के पुत्र है। और ये क्या है, पहले जब हम लोग शुरू में देखेंगे तो इनका जो परिवार क्या हुआ था, शुरू में अगर देखेंगे तो क्या हुआ था, यरूशलेम में ही क्या किया है, इसका आंथर यानी यरूशलेम जो शहर है, यरूशलेम जो वो है, वहीं पे भी उसका क्या हुआ, परिवार के बाद में यरूशलेम में उसी जगह स्थानांतरित हो गया। यानी यरूशलेम में भी वो क्या कर रहा था, रह रहा था। इनका घर शुरुआती में क्या गया, शुरुआती में इसका घर के बारे में देखेंगे। उनका शुरुआती में जो सभा, जो उसका स्थल जब प्रभु में आया, जब प्रभु का कार्य को करने लगा, जो इसका घर था, जो इसका नगर था, इसका घर था, उसका घर क्या हो गया, एक आराधनालय यानी एक चर्च बन गया। जो मरकुस का जो घर था, शुरुआती में जब आया, इसका घर क्या था, इसका घर क्या है, शुरुआती में इसके घर में ही प्रभु का क्या होने लगा, जो छोटा चर्च, जो आराधनालय, जो प्रभु के लोग इकट्ठा होकर के, जैसे गांव घर में जो गृह कलिसिया है, उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। इसका घर क्या हो गया, आराधनालय बन जाता है। और अपना जो उसका चचेरा भाई है, जो चचेरा उसका भाई बरनबास, पौलुस के साथ क्या किया है, पौलुस के साथ सेवकाई यात्रा में भी अंताकिया और साइप्रस में जब हम लोग पौलुस जब प्रेरितों का काम पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या करता है, वह अंताकिया से होकर के क्या करता है, पौलुस के साथ क्या करता है, और बरनबास के साथ भी पौलुस की यात्रा में क्या करता है, जो सेवकाई यात्रा है उसमें भी क्या करता है, वह भाग लेता है। अगर हम लोग जब पढ़ेंगे, जब हम 13-14 अध्याय जब फिर तो काम पढ़ेंगे, वहाँ पे जब शुरू से हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, तो वहाँ पे भी जब लोग पढ़ेंगे तो वो लोग क्या करते हैं, एक फफुलिया एक जगह है वहाँ पे, अंताकिया से होकर के क्या करते हैं, अंताकिया और साइप्रस में क्या करते हैं, पौलुस के साथ वो लोग जाते हैं। फिर फफुलिया में क्या होता है, जब सुसमाचार वो लोग प्रभु के वचन को जब बांटने लगते हैं, तो वहाँ क्या हो जाता है, उनके बीच में फफुलिया में जो जो फफुलिया जो जगह है, वहाँ पे क्या करता है, सुसमाचार के दौरान क्या हो जाता है, मरकुस क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, रुक जाता है। जब अलग हो जाता है, रुक जाता है, तो क्या हो जाता है, पौलुस और बरनबास के बीच में क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है।
कि देखो तुमने मरको, क्योंकि बरनबास क्या किया था, बरनबास ने ही पौलुस को, उसको क्या किया था, मरकुस को सेवकाई की यात्रा में लिया था। तो लोग अंताकिया से साइप्रस में जब गए थे, तो जब फफुलिया जगह होता है उसके दौरान में, सुसमाचार के दौरान या कुछ भी के दौरान क्या हो जाता है, जब वो रुक जाता है तो पौलुस क्या होता है, गुस्सा करने लगता है बरनबास के बीच में। लोग तो आपस में क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। जब पहला सेवका यात्रा में जब पौलुस बरनबास जाते हैं तो उसके बीच में हम लोग क्या होता है, उन लोग को देखेंगे तो मतभेद हो जाता है। जब मतभेद हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, बरनबास को और उसको मरकुस को क्या करते हैं, जो पौलुस है वो क्या करता है, छोड़ देता है। तो फिर बरनबास क्या करता है, फिर बरनबास बरनबास को जब छोड़ के मतभेद होकर के क्या करता है, पौलुस चला जाता है उसके कारण, किसके, मरकुस के कारण। तो क्या हो जाता है फिर, बरनबास मरकुस को क्या करता है, फिर बरनबास वापस मरकुस को लेकर के साइप्रस में क्या करता है, लेके प्रभु का सुसमाचार के लिए और वचन सुनाने के लिए क्या करता है, वहां पे चला जाता है। जबकि पौलुस क्या करता है, दूसरी यात्रा क्या करता है, सुसमाचार जारी रखता है, लेकिन दूसरे लोग के साथ। पौलुस क्या करता है, जो दूसरा यात्रा देखेंगे तो क्या करता है, अपना दूसरा यात्रा में क्या करता है, चला जाता है, लेकिन क्या करता है, वो उसको बरनबास को छोड़ देता है। तो बरनबास क्या करता है, मरकुस को लेकर के साइप्रस में क्या करता है, चला जाता है। दूसरी यात्रा पर उस क्या करता है, ऐसे ही जारी रखता है। बाद में मरकुस क्या होता है, पतरस का सहयोगी बन जाता है। मरकुस क्या होता है, जो पतरस है, प्रेरित और पतरस है, उसके साथ में क्या करता है, उसके साथ में मिलकर क्या करता है, सुसमाचार बांटने के लिए और वचन सुनाने के लिए क्या करता है, उसका सहयोगी बन जाता है। जब ये सब घटना को हम लोग फिर तो काम में ही, जब पौलुस की जब से भाई जब पहली यात्रा दूसरी यात्रा जब हम पढ़ेंगे तो ये सब घटना क्या होता है हम लोग वहां पे देख सकते हैं। तो क्या होता है बाद में, मरकुस क्या होता है, पतरस के साथ में उसका सहयोगी बन के उसके साथ में क्या करता है, काम करने लगता है। और पतरस ने क्या करता है, उसको क्या करता है, अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें कहता है कि जिससे पतरस क्या करता है, उसको मेरा बेटा करके क्या करता है, बुलाता है। मेरा बेटा कहा, जो एक क्या करते हैं, आध्यात्मिक पिता को क्या करता है, आध्यात्मिक पिता और पुत्र को क्या करता है, संबोधित करता है। जैसे एक मसीह में जो हम लोग आते हैं, जैसे जो हमारे गुरु लोग होते हैं, जो भी हमारे ऊपर अधिकारी होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, तो प्रभु के वचन को ज्यादा जानते हैं, समझते हैं, और हम लोग वचन उससे सीखते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, उनको आध्यात्मिक पिता बोल सकते हो। तो यहाँ पर भी वैसे ही मरकुस का क्या करता है, जो पतरस होता है वो क्या करता है, का आध्यात्मिक पिता बन जाता है, उसको मेरा बेटा करके क्या करता है, संबोधित करता है। उसमें हम लोग क्या करता है, एक पिता पुत्र के संबंध में उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जब हम लोग देखेंगे, जैसे मरकुस रचित सुसमाचार जो उसमें जो लिखा लिखा है, उसमें लोग देखेंगे तो जो पत्र क्या बनता है, जो मरकुस है, उसमें ज्यादातर इस सुसमाचार में क्या करता है, यीशु मसीह का क्या होता है, उसके सेवकाई के बारे में, उसके सेवकाई और उसके चमत्कारों को क्या करता है, ज्यादा जोर देता है। अगर हम पूरे बाइबल में उसमें मरकुस रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे तो प्रभु कहाँ कहाँ गया, सेवा किया, और सेवा यानी दूसरों का मदद सेवा किया, जैसे किसी को चमत्कारों के द्वारा प्रभु ने क्या किया, चंगाई किया। यानी इन इन सब बातों के विषय में क्या होता है, ज्यादा क्या करता है मरकुस यहाँ पे जोर देता है, इन सब बातों के बारे में ज्यादा क्या करता है, चमत्कारों को क्या करता है, जो जो यीशु मसीह ने करते हैं उन सब के बारे में क्या करता है, पौलुस यहाँ पे मरकुस जो क्या करता है, लिखता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में ज्यादा क्या करता है, बातचीत करता है। तो हम लोग जो सुसमाचारों में क्या क्या करता है, हम लोग देखते हैं सुसमाचारों में माना जाता है कि जैसे सुसमाचार, जैसे मानना है कि जो यहूदी यहूदी लोग हैं, यहूदी यहूदी लोग हैं, जो मसीह में धर्म परिवर्तन करके, जो परिवर्तित करके, जो रोमन लोगों के लिए क्या किया गया था, इस सुसमाचार को लिखा गया था। तो प्रभु का सुसमाचार जो मरकुस का है, मरकुस क्या करता है, जैसे वहां पे अगर वहां पे
क्या करता है, ज्यादा ध्यान जोर दिया जाता है कि ये क्या करता है कि यहूदी जो मसीह में धर्म परिवर्तन करके, जो हिंदू लोग मसीह में जो धर्म परिवर्तित करके, जो रोमन में जो लोग रहते थे उनके लिए क्या किया गया था, ये सुसमाचार को यहाँ पे लिखा गया था। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो 49 ईस्वी के आसपास में मरकुस को क्या हुआ था, उसको मिस्र के अलेक्जेंड्रिया की यात्रा में क्या किया था, जहाँ उन्होंने अलेक्जेंड्रिया में क्या किया था, चर्च की स्थापना किया था। 49 ईस्वी में क्या किया था उसने, अलेक्जेंड्रिया की यात्रा में, यानी मरकुस क्या कर रहा था वहां पे, शायद हो सकता है उसके साथ में पतरस भी हो, क्योंकि पतरस यहाँ पे बोलता है कि, क्योंकि वो आगे क्या करता है, जब बरनबास का साथ छोड़ देता है, पौलुस चला जाता है, तो क्या करता है, पतरस का सहयोगी बन जाता है। हो सकता है कि उसकी यात्रा में पतरस भी साथ, जब वो अलेक्जेंड्रिया में था तो रहा होगा, या फिर नहीं, हम लोग उसको हम मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब उस यात्रा में था उन्होंने, तो वह क्या करता है, वहाँ पे एक अलेक्जेंड्रिया जो जगह है वहाँ पे चर्च का स्थापना करता है, और वहाँ पे चर्च का स्थापना करता है, और वहाँ पे क्या करता है, बिशप बन जाता है। वहाँ पे बिशप बन के कुछ दिन रहने लगता है। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, जैसे हम वहाँ पे पत्र जो मरकुस है उसकी मृत्यु के बारे में देखेंगे, तो जो वहाँ के लोग, क्योंकि वो सुसमाचार प्रचारक था, प्रभु के वचन को सुना रहा था, लोगों को बता रहा था, तो लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे, जो वहाँ पे लोग थे, जो दूसरे लोग थे, क्या किए थे उसको, जो वहाँ के जो मूर्ति पूजक थे, तो वहाँ पे बीच में क्या होता था, जब बिशप बन जाता था, वहाँ के मूर्ति पूजक से क्या होता है, वहाँ पे मरकुस का सामना करना पड़ता है, उसके बीच में वाद विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। और फिर 49 ईस्वी यानी 68, यानी उसके 19 साल बाद क्या होता है, 19 साल बाद में 68 ईस्वी में क्या करता है, लोग क्या करते हैं, विरोधियों के द्वारा जो मूर्ति पूजक है उनके द्वारा क्या करता है, मरकुस को पकड़ लिया जाता है। उसको पकड़ के क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, एक रस्सी से बांध देते हैं, शायद घोड़ा होगा, उस टाइम में घोड़ा ही था, रस्सी में बांध दिया गया था, और उसको क्या करता है, मरकुस को पूरे सड़कों पे क्या करता है, घसीटा जाता है, पूरे सड़कों पे घसीटा जाता है, कि जब तक वो मरकुस का, जब तक उसका शरीर से जान नहीं निकल गया, उसको नगर के बाहर, शहर के वो नगर के बाहर पूरे रोड में क्या करते हैं, ऐसे बांध के वो घोड़े के साथ में, घोड़े की पूंछ में बांध करके ऐसे क्या करते हैं, उसको घसीटते रहे, जब तक वो नगर से क्या किया, बाहर नहीं निकल गया, तब तक उसको, जब तक उसका मृत्यु नहीं चली गया, तब तक लोग क्या कर देते हैं, घसीटते गए। तो यही सुसमाचार, तो हम लोग यही यहूदी और ज्यादा मसीह को जो वहाँ पे जो परिवर्तित हुए थे रोमन लोगों के लिए, ये क्या करता है, मरकुस का सुसमाचार वहाँ पे लिखता है। जैसे हम मरकुस के जीवन में सीख सकते हैं कि मरकुस एक लिबिया का रहने वाला एक यूनानी व्यक्ति था, और वो ज्यादा कुछ प्रभु के बारे में नहीं जानता था, लेकिन जो भी कुछ हुआ अपने सेवक से, और अपने जो उसका चचेरा भाई था बरनबास था, उनके साथ रह करके प्रभु की यात्रा में गया और सीखा, और बाद में पतरस का क्या हुआ, सहयोगी बन गया। फिर भी वो क्या किया, जब पतरस का सहयोगी बन गया, तो प्रभु के कार्य के लिए क्या किया, वो पीछे नहीं हटा, यानी जो भी उसका चुनौती उसके बाद वो आया, वो क्या किया, पीछे नहीं हटा, और पीछे न हट करके क्या किया, परमेश्वर के कार्य को ऐसे ही क्या किया, वो जारी रखता है, पीछे नहीं हटता है और पीछे भी नहीं मुड़ता है। जैसे अगर हम आपके, हमारे और आपके जीवन में भी क्या होता है, चुनौतियां आती हैं, चुनौतियां के बावजूद भी लेकिन हम सुसमाचार जैसे मरकुस फैलाने को क्या करता है, पीछे नहीं हटता है। वैसे हम भी एक निर्णय ले सकते हैं कि जब हमारे जीवन में भी, जब हम भी गांव में, शहर में, कहीं भी रहते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है, जब प्रभु का वचन को सुनते हैं, तो लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ समय कहीं तो डर जाते हैं, कहीं रुक जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं मरकुस के जीवन से कि वो क्या किया, चुनौतियों के बावजूद भी, समस्या होते हुए भी वो क्या किया, सुसमाचार को फैलाने से क्या किया, पीछे नहीं हटा, लेकिन वो जो अलेक्जेंड्रिया जो जगह है वहां पे जाकर के चर्च का स्थापना करता है, और वहां पे बिशप भी बन जाता है।
बाद में जो वहाँ के मूर्ति पूजक लोग होते हैं उनसे झगड़ा हो जाता है। बाद में छठ में उनको क्या करता है, लोग पकड़ के रस्सी से बांध के सड़कों पे घसीट के मार दिया जाता है। लेकिन यानी वो कुछ भी डरा नहीं कि हमारा अपने जीवन का भी कुछ भी परवाह नहीं किया प्रभु का कार्य करने के लिए, डरा नहीं और क्या किया, प्रभु के पीछे क्या किया वैसे ही चला गया। जब हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे तो वहां पे यीशु मसीह एक वचन बोलता है कि जब तक गेहूं का एक दाना जब तक मरता नहीं, जब तक मर नहीं जाता तो क्या करता है, बहुत आयस से जब मरेगा तभी वो क्या करेगा, 100 गुना 1000 गुना फल लाएगा। यानी जब तक प्रभु के दास लोगों ने, प्रभु के लोगों ने जब जब भी हम लोग पढ़ेंगे कहीं भी देखेंगे तो प्रभु के लिए जब कुछ सताव आता है तभी क्या होता है, परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ता है। यानी जब प्रभु के लिए हम मरते हैं परमेश्वर के कार्य के लिए, तभी क्या होता है, प्रभु का वचन को, सुसमाचार को हर जगह क्या होता है, फैलाने में बहुत सा ज्यादा तेजी होता है। जैसे यहाँ पे चुनौतियों समस्या के बाद भी मरकुस क्या करता है, पीछे नहीं हटता। तो हमको भी सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में भी समस्या, परेशानी, कुछ भी चुनौती आए ऐसे, फिर भी हम लोग क्या करते रहे, प्रभु के कार्य को आगे करते रहे। और हमारा जो योजना है उसको पूरा करने में, जो भी हम योजना बनाए हैं उसको पूरा करने में मरकुस की तरह क्या करता है, मरकुस की तरह दृढ़ रहने के लिए परमेश्वर क्या करेगा, हमको तैयार करता है। जब मरकुस की तरह जो भी हमारे जीवन में योजना योजना होगा उसका करने के लिए, कार्य करने के लिए, उसको जैसे मरकुस को परमेश्वर ने क्या किया, एक दृढ़ किया, उसको तैयार रहने के लिए, अपने काम को पूरा करवाने के लिए मरकुस क्या किया, एक साहस के साथ, चुनौती के साथ अपने कामों के लिए क्या किया, सामना किया। उसने काम को जो भी उसको किया। अगर हम भी एक योजना बनाते हैं तो उस योजना को पूरा करने के लिए, मरकुस की तरह दृढ़ रहने के लिए हमको क्या करना है, तैयार रहना। जब हम तैयार रहेंगे तभी प्रभु हमारे द्वारा क्या करेगा, उस काम को करवाएगा। आज का यही वचन था। इस वचन से जैसे हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके बारे में हम लोग, जो संत मरकुस है उसके बारे में हम लोग यही सीखते हैं। इस वचन पे क्या करें, परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। अगला समय सर को देना चाहिए। थैंक यू प्रीतम, परमेश्वर को पता आशीष करें। प्रियो, मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में कोई एक लोग आकर प्रार्थना करें और इस आराधना यहीं पर समाप्त करेंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता, आपको बहुत अच्छे नाम से धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने हमें इस विवेक समय में इकट्ठा किया है, जो मीटिंग के द्वारा आपके पवित्र आत्मा द्वारा जो आज के दास मरकुस के द्वारा हम लोगों को जीवन में सीखने का मौका दिया है। तो भाई ने बताया है, आपके पवित्र आत्मा द्वारा सहायता मदद कीजिए पिता, ताकि आपकी इच्छा के अनुसार हम लोग काम कर सके, महिमा कर सके, पूरे दिन को आपके हाथ में मुक्ति। धन्यवाद के साथ आपके बहुत बेटे जगत पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन पिता। आमीन।